Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों मैं अपने इस चैनल पे बीएससी लेवल का और इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये मेरा आज लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का लेक्चर है जिसमें मैं आपको मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं व्हेन सम कंस्ट्रेंट्स आर देयर वो सिखाऊंगी आपको आज। ठीक है बेटा, इससे पहले भी मैंने मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर सिखाया है बट उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। आज कंस्ट्रेंट अगर दिया हुआ हो, कोई कंडीशन इम्पोज्ड हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक मेथड होता है लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। आज ये सिखाऊंगी आपको। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा हमारे पास है लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड फॉर कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका मीनिंग समझो बेटा, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, ऑप्टिमम वर्ड के अंदर दोनों चीजें आती हैं, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों। इसको एक्सट्रीमा भी बोल देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है व्हेन सम कंडीशन इज बीइंग इम्पोज्ड। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि स्फीयर के अंदर कोई कोन है जो आपने इंस्क्राइब करना है, तो कितना लार्जेस्ट वॉल्यूम हो सकता कोन हम उसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जब इम्पोज कर दी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, और मेथड का नाम है लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो देखो ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं बेटा। सपोज एफ एक्स वाई जेड हैज एन एक्सट्रीमम, मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि फंक्शन के पास मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, और वो किसी कंडीशन लगी हुई है सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। देखो एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है जिसका मैक्सिमा या मिनिमा आपको निकालना है। ठीक है, और उस पर कंडीशन जो इम्पोज है वो है जी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। वी आर टेकिंग अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, ये टू वेरिएबल में भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन थ्री में भी हो सकता है। राइट, देन टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से जो भी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी प्रोसीड एज फॉलोज। क्या है बच्चों, जहां मेरी पेंसिल होती है ना वहां देखा करो। सबसे पहला स्टेप होगा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स। देखो एफ एक्स याद रखना है वो फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और जी हमारा कंस्ट्रेंट है जो कि कंडीशन है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, और जी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो सब्सक्रिप्ट है ये बता रहा है कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है। ठीक है, और ये लैम्डा है जिसको मैं लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर बोल रही हूँ। ठीक है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एफ और जी दोनों, और इस इक्वेशन में डाल देंगे एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स में। फिर ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई में डाल देंगे। जी वाई मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई। राइट, फिर एक इक्वेशन निकालेंगे एफ जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे, एफ का भी और जी का भी, और इस इक्वेशन में आप डाल देंगे। राइट, और जो हमारा कंस्ट्रेंट हमें गिवन होगा ना जी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, सी कोई कांस्टेंट है, जो कंस्ट्रेंट गिवन है वो। अब आप देखो बेटा हमारे पास चार इक्वेशन आ गई। ठीक है, और चार ही अननोन है। कौन कौन से चार अननोन है, एक्स वाई जेड और लैम्डा। ठीक है, तो चार इक्वेशन चार अननोन है, जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ना एक्स वाई जेड और लैम्डा की। तो हम यहाँ से इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड और लैम्डा निकाल लेंगे अपना। ठीक है बच्चों, जब ये हमारे सारे निकल जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू वैल्युएट करेंगे एफ की। ठीक है, अब एफ के पास जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना वो इन्हीं में से किसी पॉइंट के ऊपर होगा जो हमें मिल रहा है। या तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, जो एक पॉइंट मिलेगा उसी पे मैक्सिमा या मिनिमा क्वेश्चन जो मांग रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे तो आप सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जिस पर मैक्सिमम आ रहा होगा हम बोल देंगे यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट पे, जिस पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी हम बोल देंगे इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर लगाना है। राइट, क्वेश्चन देख लो बेटा। हमारा क्वेश्चन है इसका बेटा प्रोसीजर का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ये लो मैं दे देती हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मेथड बहुत आसान है, आसानी से समझ आएगा क्वेश्चंस में। ये देखिए, a rectangular box open at the top is to have a volume of 32 cubic feet. Find the dimensions of the box requiring least material for its construction. देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपने 12th क्लास में भी किए थे मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा हुआ है ओपन एट द टॉप। रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया तो एक तरीके से ये क्या हो गया, हमारे पास क्यूबॉइड शेप हो गई, और ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है ना, मतलब टॉप नहीं है उसका। उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 32 क्यूबिक फीट। और आपको क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालनी है बॉक्स की। तो हमने ले लिया लेट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स बी।
क्यूबॉइड शेप का है ये, तो ले लिया एक्स वाई और जेड, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई और एक हाइट हो गई। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एक्स वाई जेड आ गया। ये कितना दिया हुआ है मुझे, 32 क्यूबिक फीट। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल। मटेरियल बेटा बॉक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, उसके सरफेस एरिया पे लग रहा है ना, और उसके लिए मेरा वर्ड क्या लिखा है, लीस्ट। इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो मुझे मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, ओपन बॉक्स है, ठीक है, तो नीचे की तरफ लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, ये बॉटम का एरिया आ गया एक्स वाई। फिर आपको एरिया फॉर फोर वॉल्स लेना है, तो क्या होता है वो 2xy 2yz प्लस 2zx। क्यों नहीं आया हमारे पास 2xy, क्योंकि टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम का एरिया है और एरिया फोर वॉल्स निकाला हमने, तो हमारा ये सरफेस एरिया आ गया। हमें निकालना है लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। मटेरियल कहाँ लग रहा है, सरफेस पे, तो हमें लीस्ट एस चाहिए, यानी कि वी हैव टू मिनिमाइज s subjected to क्या है, v इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। ठीक है बेटा, हमारे को क्या बात समझ आई कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो मेरा s है, और उसके ऊपर कंडीशन क्या लगी हुई है कि वॉल्यूम उसका 32 होना चाहिए। बेटा जिस किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको तो f मान लिया करो। ठीक है, तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो था मेरा s, तो मैंने उसको मान लिया f। ठीक है, और जो कंडीशन दूसरी दी हुई होती है आपको, जो उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, जैसे इसमें वॉल्यूम की कंडीशन लगी हुई है कि उसका वॉल्यूम 32 रहना चाहिए क्यूबिक फीट, तो जो वॉल्यूम दिया, जो आपकी कंडीशन लगी हो ना बेटा, उसको जी एक्स वाई जेड मान लिया करो। तो मेरे पास ये आ गया एक्स वाई जेड माइनस 32 इक्वल टू 0, ये मेरा जी एक्स वाई जेड बन गया। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखें, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो एफ है, और जो दूसरी कंडीशन गिवन है वो हमारा जी है। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपना वी अप्लाई लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। जब भी बेटा कंडीशन इम्पोज्ड होना तो लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमारी अब उसकी पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स निकालना है हमें। तो एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करो बेटा, ये देखो ये रहा मेरा एफ एक्स जहां मेरी पेंसिल है। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई और जेड दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे, तो एक्स का करा तो वाई आ गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो वाई प्लस 2z लैम्डा। अब जी एक्स वाई जेड का है बेटा, ये रहा मेरा जी एक्स वाई जेड, इसको करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से वाई और जेड कांस्टेंट है, तो मेरा ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आप क्या करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया करो, हमेशा ऐसे ही करोगे स्टेप तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी बुक में कैसे भी सॉल्व करा रखो, मैं एक तरीका सिखाऊंगी उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड दैट आई एम कंसिडरिंग हेयर। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही मेरे को एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लो बेटा, ये रहा मेरा एफ, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट और जेड भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2z लैम्डा। अब g को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स जेड, यहाँ से भी लैम्डा निकाल लो। ठीक है, हाँ जो भी इक्वेशंस बनती है ना इन सब से लैम्डा निकाल लिया करो, राइट। अब ऐसे ही एफ जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड निकालो पहले, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एक्स और वाई बेटा दोनों कांस्टेंट आ गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो ये एक्स आ गया, लैम्डा जी को विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो ये आ गया। यहाँ से भी आप जो है लैम्डा को निकाल लो, राइट। ठीक, अब सब जगह से लैम्डा को निकाल लिया, इनको नाम दे दीजिए बेटा इक्वेशंस को 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इक्वेट करो, जब सारी जगह से लैम्डा ही निकालोगे तो बड़े आराम से इक्वेट कर सकते हो ना, तो 1 इक्वल टू 2 कर दो, तो मेरे पास आ गया y प्लस 2z अपॉन वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2z अपॉन एक्स जेड। इसको ना आप सॉल्व कर लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 2z स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस 2yz स्क्वायर, मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास बच गया 2z स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2yz स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई। ऐसे बेटा 1 इक्वल टू 2 किया ना, ऐसे 2 इक्वल टू 3 इक्वेट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2z, क्योंकि दोनों लैम्डा के बराबर है ना, राइट, तो आपके पास ये आ गया। ठीक, x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स वाई प्लस 2zy इक्वल टू 2yz प्लस 2xz, ये कट गए, तो एक्स वाई इक्वल टू 2xz आ गया।
तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x से x कट गया तो y की वैल्यू आ गई 2z। ठीक है, तो आपके पास x आ गया, y, अच्छा ये देखो y आपके पास आ गया है 2z। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस सारों को ना एक ही फॉर्म में निकाल लो। जैसे y की जगह पे मैंने x डाल दिया तो ये x आ गया 2z। क्लियर? तो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, देखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास रिलेशन आ गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमने 3 सॉल्व करी है। देखो अभी एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई, एफ जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड। अभी ये कंस्ट्रेंट सॉल्व करना रह गया, कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मेथड है उसमें 4 इक्वेशन सॉल्व होती है। एक तो ये एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली, और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कौन सा होता है, ये जी एक्स वाई जेड। तो जी एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन द कंस्ट्रेंट, हमेशा कंस्ट्रेंट में डालना। ठीक है, जो कंडीशन इम्पोज्ड होती है, इन द कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास, इन द कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई जेड। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या था बेटा मेरा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32, यही था, या माइनस 32 इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो एक्स, वाई की जगह भी एक्स डाल दिया, जेड की जगह पे मैंने डाल दिया एक्स बाय 2, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 64, यानी कि एक्स इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, हमारा सारा आंसर क्यूबिक फीट में है, तो यानी कि 4 फीट आ गया। तो एक्स इक्वल टू वाई था, तो वाई भी हमारा 4 फीट आ गया। और z कितना था मेरा, x बाय 2 था, तो z था x बाय 2 यानी कि 4 बाय 2 यानी कि 2 फीट। देयरफॉर डायमेंशंस क्या आ गई बेटा बॉक्स की, डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर 4, 4 एंड 2 फीट रिस्पेक्टिवली। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों निकल कर आ गई आपके पास। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले फाइंड द लीस्ट मटेरियल, कि कितना मटेरियल लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, तो f की वैल्यू पूछ ले तो f x y z पे निकलता है आपका, तो वो कितना हो जाएगा 4 4 और 2, तो इसमें वैल्यू डाल दो, क्या था हमारे पास एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, यही था हमारा फंक्शन। इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए 4 4 2 वाई 4, ये आ जाएगा 2 जेड इंटू एक्स, जो भी आ रहा है ये सॉल्व कर लो बेटा। 2 2 जा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 16, ठीक है, 48 स्क्वायर फीट आ जाएगा। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। इतना एरिया, इतना आपका मटेरियल मिनिमम लगाना पड़ेगा, जो भी कंडीशन आपको दी हुई है उसके लिए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये मेथड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड जो है ना, ये आसान तो है हमारे को, ये बड़े आराम से एक्सट्रीम वैल्यू निकाल के दे देता है, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये नहीं बताता कि आंसर मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, क्योंकि इसमें ये मान के चल रहा है कि क्वेश्चन में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम जो कुछ भी चाहिए, वो इस मेथड से निकल जाएगा। क्योंकि आप देखो इसकी कंडीशन है कि सपोज फंक्शन हैज एन एक्सट्रीमम एट दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन, तो इसका मतलब वो खुद मान के चल रहा है मैक्सिमा या मिनिमा तो इसके पास है। हाँ, पर अगर 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे होते तो आप दोनों पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो आपको जिस पे बड़ी आ रही होगी आप बोल दोगे इस पे बड़ा आंसर है, इस पे छोटा आंसर है। ठीक है, पर एक ही पॉइंट अगर आ रहा है तो अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का था तो मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम का था तो मिनिमम निकल गया, तो ये आपको स्टेशनरी वैल्यू दे देता है फंक्शन की। ठीक है बेटा, तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका बेटा इसको और भी एक तरीके से किया जा सकता था, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था आपको, मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका, उससे भी इसको हम कर सकते थे क्वेश्चन। देखो हमारे को क्या करना था, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना था ना, जो कि हमारा ये था एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, और हमें वॉल्यूम दिया हुआ था एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। आप चाहें तो यहां से जेड की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पर पुट दिस वैल्यू ऑफ z इन, इसका नंबर दे दो 1। ये भी एक तरीका है बेटा करने का, जो आपको आसान लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, तो ये 2yz की जगह आ गया 32/xy, प्लस दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा लो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड ही लगाना है तो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, ये सरफेस एरिया आ गया। अब आप समझ लो इसको आपको करना है तो क्या करते थे हम, पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस बच्चे ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा नहीं है
वो पहले देख लो, इससे पहले वाला लेक्चर। फिर आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकलेगा, क्योंकि अभी ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। फिर इसको एस एक्स को जीरो डालिए तो हमारे पास आ गया वाई माइनस 64/x² इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x² वाई इक्वल टू 64 आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप एस वाई को जीरो डालो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो डालते थे ना बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो काम सिखाया था आपको। तो यहां से आपको मिल गया xy² इक्वल टू 64। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। तो डालिए फ्रॉम 2 and 3। आप देख रहे हो दोनों 64 के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो x² y को xy² के बराबर इक्वेट किया तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके x इक्वल टू वाई आ गया। राइट। अब देखो, पुट x इक्वल टू वाई इन किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है ना, 2 में डाल दो 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है, x² y इक्वल टू 64। x² y इक्वल टू 64। तो x² y की जगह डाल दिया x। ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा x³ इक्वल टू 64, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। तो y क्या हो गया मेरा, x के बराबर ही है तो 4 आ गया। अब देखो वॉल्यूम था एक्स वाई जेड इक्वल टू 32, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है ना, तो किसी भी क्वेश्चन में डाल के निकाल सकते हो आप। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 32/16 2। तो इस तरीके से भी आप बेटा डायमेंशन निकाल सकते हो। तो मेरी x आ गया 4, y आ गया 4, z आ गया 2। अब इसका, इस मेथड का ये फायदा है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि ये आपको नेचर भी बता देता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका नेचर क्या है, कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। उसका बस एक ये फायदा है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड आपको नेचर नहीं बताता। देखो अब क्या सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में, कि आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालिए। एस एक्स एक्स निकालोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो देखिए जरा क्या था हमारा एस एक्स। सब बच्चे देखो, एस एक्स है ये रहा, जहां मेरी पेंसिल है, y माइनस 64/x²। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो बेटा y कांस्टेंट है, ये दे देगा 64 इंटू 2/x³। ठीक है, तो ये दे देगा 64x³ इंटू 2। ठीक है, 2 4 8, 2 6 12 अपॉन x³। राइट। तो a की वैल्यू एट x इक्वल टू 4, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं ना ये सारी वैल्यूज। तो 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 128, 4 4 16, 4 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, मेरे ख्याल से 2 पे जा रहा है ना, 2 पे। 64 को देखो, 2 4 8, 2 6 12। ठीक है। ऐसे बेटा b क्या होता था आपका, मिक्स्ड डेरिवेटिव। ठीक है, मिक्स्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, x वाले को विद रिस्पेक्ट टू y किया, एस एक्स को, तो 1 आ गया। c क्या होता है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 इंटू 2 अपॉन वाई क्यूब। सब बच्चे निकाल सकते हैं। तो c को भी एट y इक्वल टू 2 निकालिए, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे y इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो ये भी बेटा मेरी 2 नहीं है, सॉरी 4 वैल्यू है y की, है ना, 4 पे निकालेंगे। तो ये वैल्यू भी मेरी कितनी आ गई, निकलकर 2 आ गई। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, AC माइनस b²। तो a भी 2 आ गया, c भी 2 आ गया, और b मेरा 1 है। 2 टू द 4 माइनस 1 3, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर AC माइनस b² ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या सिखाया था आपको, कि वी हैव टू चेक द साइन ऑफ a ऑल्सो। ठीक है, अब a मेरा क्या है बेटा, ये देखो ऊपर हमारा a क्या निकला हुआ, ये रहा 2। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख दूंगी, a इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा मिनिमम होता है। तो मिनिमम एट जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट था 4 4 2। तो बस इस मेथड का ये फायदा बेटा, नेचर भी पता चल गया हमें कि मिनिमाइजेशन हो रही है, तो हमें भी लीस्ट मटेरियल चाहिए था, मिनिमाइज करना था, तो हमें पता चल गया। तो अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन में लिख दें कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड लगाना है, फिर तो आपको वही लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, दोनों में से जो मर्जी मेथड लगा लो, दोनों में आपको बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन बेटा उसी से ही कराऊंगी, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से। ठीक है, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर m, y टू द पावर n, z टू द पावर p। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो बेटा, गिवन जिसके साथ लिखा है वो तो कंडीशन है, क्योंकि गिवन चीज कांस्टेंट होती है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो मेरा फंक्शन है एफ। तो एफ एक्स वाई जेड क्वेश्चन में हो गया एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन जेड टू दी पावर पी। और जो कंडीशन हो गई वो कौन सी हो गई, जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू 0। समझ आई बच्चों, क्यों है जी? ये जो चीज गिवन है या कंडीशन है वो होती है जी। और अगर समझना है तो ये देखा करो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो एफ है और दूसरा जी है। सबसे अच्छा तरीका है देखने का, ठीक है। अब वही कंडीशंस निकालो, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, ठीक है। तो एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे बेटा डिफरेंशिएट पार्शियली, तो आपका एम एक्स एम माइनस वन, वाई और जेड आपके कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। लैम्डा जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1, राइट। तो ये आ गया आपके पास। तो लैम्डा की वैल्यू तो अब निकल ही आई अपने आप ही, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई करके इस इक्वेशन में डालो, वाई से करेंगे तो एक्स की पावर एम एन वाई एन माइनस वन जेड की पावर पी लैम्डा जी वाई, ठीक है। एफ को विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एम वाई एन पी जेड पी माइनस वन, और विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो 1 आ गया। अब सब जगह सॉरी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इंटू 1। अब ये इसका नाम दे दिया बेटा 1, इसका 2 और इसका 3। हमेशा आप ये तीनों इक्वेशन निकाला करो, उनमें से लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया करो और उसको इक्वेट कर दिया करो। ये स्टेप्स फॉलो करो, आपका हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड तो आप बुक्स में तकरीबन देखोगे वो कभी कैसे सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, कभी कैसे। आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, आपका आराम से आंसर निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसको आपस में सॉल्व करते हैं हम जितना कर सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा m यहाँ पर, ठीक। अभी इसको एज इट इज ही रख लेते हैं एक बारी, और 2 और 3 को इक्वेट करो जरा क्या मिलता है। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास x टू द पावर m एन वाई एन माइनस वन जेड पी इक्वल टू एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n पी जेड पी माइनस वन। आप देखो बेटा इन इक्वेशंस को ना सबके पास कॉमन ये x टू दी पावर m y टू दी पावर n z टू दी पावर p फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय, उससे हमारा ना आसान हो जाएगा, x टू दी पावर m y टू दी पावर n z टू दी पावर n, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा m x m माइनस वन वाई एन जेड पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m y टू दी पावर n z टू दी पावर p। ऐसे ही ये भी आ जाएगा, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे डिवाइड करके नीचे से कट सकता है वो आराम से, राइट। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ता है किससे आसान हो जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m वाई एन जेड पी कट गया, एक्स एम माइनस ये आ जाएगा m बाय एक्स n बाय वाई, और ये आ जाएगा आपका z बाय सॉरी p बाय z, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बेटा इसमें से मुझे एक्स वाई जेड निकालना है, ये तीनों रेशोस आ गई, मैंने इनको सपोज कर लो टी के बराबर ले लिया। तो मेरा एक्स क्या आ जाएगा, m बाय टी, वाई क्या आ जाएगा n बाय टी, और z क्या आ जाएगा मेरा बच्चा p बाय टी। क्लियर? ये तीन इक्वेशन बन गई। मैंने आपको बोला तीनों इक्वेशन कंस्टेंट के साथ सॉल्व करनी होती है। जब आपको एक्स वाई जेड मिल जाए ना तो उनको हमेशा कंस्टेंट में डाल दो, पुट इन दी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मेरा क्या होता है, जी एक्स वाई जेड, दैट इज क्या है मेरा कंस्टेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू 0, इसमें डालो। तो m बाय टी प्लस वाई की वैल्यू n बाय टी, हमेशा कंस्टेंट में ही डालना है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा m प्लस n प्लस पी इक्वल टू ए टी, यानी कि t की वैल्यू आ गई m प्लस n प्लस पी बाय ए, ठीक है। अब देखो मेरा x था m बाय टी, ये देखो बच्चों इधर देखो जहां मेरी पेंसिल है, x क्या है मेरा m बाय टी, तो m बाय टी है तो a अपॉन m प्लस n प्लस p, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई m a अपॉन m प्लस n प्लस p। ऐसे ही बेटा y है मेरा n बाय टी, यानी कि n y है मेरा n बाय टी, n a अपॉन m प्लस n प्लस p। z है मेरा p बाय टी, यानी कि p a m प्लस n प्लस p,
ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। तो मुझे एक्स वाई जेड ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चन में उसने कहा है मैक्सिमम निकालो। तो मैक्सिमम अकर्स एट, कौन सा पॉइंट आया मेरा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है मेरी, एक्स की आई है एम ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी, और वाई की आई है एन ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी, और इसकी आ गई है आपकी पी ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी। ये तो मुझे समझ आ गई। अगर वो मुझसे पॉइंट मांगेगा तो मैं ये आंसर कर दूंगी। मुझसे मांगा गया है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज फाइंडिंग एफ एट दीज थ्री वैल्यूज। ठीक है, तो मेरा एफ क्या है, x टू दी पावर m, y टू दी पावर n, z टू दी पावर p। इसमें वैल्यू डाल दो इसकी, एम ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी की पावर आ गया m, फिर आ गया y, एन ए अपॉन एम प्लस एन प्लस पी की पावर n, पी ए, एम प्लस एन प्लस पी की पावर p। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो a की पावर आ जाएगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ये आ जाएगा m की पावर m, n की पावर n, p की पावर p। न्यूमरेटर को अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर में देखो m प्लस एन प्लस पी की पावर कितनी बनी, m प्लस एन प्लस p। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर मेथड लगा सकते हो। मैं आपको बेटा जितने कॉमन क्वेश्चन तकरीबन हर बुक में देखने को मिलते हैं, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगी। ठीक है, और ताकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो ये था बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 from the surface, from the sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये करना है। देखो बेटा, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ना किसी भी चीज से, तो जैसे आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट 3, 4, 12 का स्फीयर से, तो टेक एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। ठीक है, सो लेट, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो स्फीयर के ऊपर, एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। ठीक है, अब उस पॉइंट का इस पॉइंट जो गिवन पॉइंट है ना उससे डिस्टेंस निकालना। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम जो गिवन पॉइंट है, कभी भी निकालना हो। मान लीजिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो भी एक पॉइंट ले लो, नियरेस्ट मतलब मिनिमम। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इक्वल टू, आपको बताइए x2 माइनस x1 वाला जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, सब बच्चों को पता है। अब आपको ये भी याद होगा 12th में आप करते थे कि हमें मिनिमाइज करना है डी, तो हमें जब अंडर रूट दिखाई दे रहा होता था तो हम कह देते थे हम इसकी जगह पे इसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर लगा रही हूँ कि मुझे करना था डी को मिनिमाइज, मैं इसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर लूंगी ताकि थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी कुछ है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछे हुए हैं, तो वी मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज डी स्क्वायर। ठीक है, अब जिसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है उसको मैंने क्या बोला है, फंक्शन मान लो। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स वाई जेड, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, जेड माइनस 12 होल स्क्वायर। समझ आ गई। ठीक है, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको आप एफ मानो। अब यहाँ पर जी क्या है कि ये डिस्टेंस किससे लिया गया है, स्फीयर से। तो स्फीयर जो बच गया क्वेश्चन में वो क्या है, कंडीशन है। मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, कंडीशन कि स्फीयर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरी कंडीशन बन गई, बस फॉर्मूला बन गया। तो अब लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर मेथड लगा दो। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, तो हमारा वाई और जेड कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी कि एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू लैम्डा। मैंने बताया ना हमेशा लैम्डा निकालो इन इक्वेशन से। ठीक है, तो लैम्डा जी वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे अब
तो 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2y इंटू लैम्डा, तो y माइनस 4 बाय वाई इक्वल टू लैम्डा, राइट। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू z कर लो, ठीक। तो 2 इंटू जेड माइनस 12 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2z, तो z माइनस 12 अपॉन z इक्वल टू लैम्डा, राइट। ये आ गया 1, इसका नाम दिया 2 और इसका 3। अगर आपने तीनों लैम्डा ही निकाले हैं तो इक्वेट हो जाएंगे ना आराम से। तो 1 को 2 से बराबर करो, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस 3y, एक्स वाई माइनस 4x, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो मेरे पास आ गया माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4x, यानी कि y इक्वल टू 4x बाई 3। ऐसे बेटा 2 इम्प्लाइज 3 कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4 बाय वाई इक्वल टू जेड माइनस 12 बाय जेड, तो वाई जेड माइनस 4z इक्वल टू जेड वाई माइनस 12y। वाई जेड से वाई जेड कट गया, तो ये क्या दे देगा, 4 3 जेड इक्वल टू 3y, ठीक। ये आ गया, क्लियर। अब इनको एक ही टर्म में निकाल लो, किसी भी एक टर्म में। देखो z इक्वल टू 3y है ना, तो इसकी जगह पे y की जगह पे वैल्यू डाल दी 4x बाय 3, क्योंकि मेरी निकली हुई है ना y की वैल्यू। तो यहां से क्या आ गया, z इक्वल टू 4x। तो मेरा पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट इज x y z है ना, ये होता है ना पॉइंट। तो x x रह गया, y की वैल्यू आई हुई है बेटा मेरी 4x बाय 3, और z की वैल्यू आई हुई है 4x। मैंने हमेशा कहा कि जब पॉइंट निकल जाए पुट इट इन कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। पहले हमेशा इक्वेशंस निकालो, वहां से लैम्डा निकालो, उनको इक्वेट करो, जो इक्वेट करके पॉइंट्स मिले उसको कंस्टेंट में डाल दो। पुट इट इन द कंस्टेंट जी एक्स वाई जेड। जी एक्स वाई जेड बेटा मेरा क्या है, स्फीयर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है ना। इसमें वैल्यू डाल दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4x बाय 3, और z की वैल्यू आई है 4x, इसके अंदर डाल दो इक्वल टू 4, ठीक। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर बाय 3 3 जा 9, 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर, ठीक है, 144, और ये हो गया 36। तो इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 169x स्क्वायर बाय 36, तो यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 36 अपॉन 169, तो ये 6 बाय 13 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा x, और मैं बेटा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ, दोनों ही ले लेते हैं चलो, प्लस माइनस 6 बाय 13, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 6 बाय 13। अभी एक बारी प्लस से ही निकाल लेते हैं आंसर, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 बाय 13, तो y क्या हो जाएगा बेटा मेरा, y मेरा निकला था 4 बाय 3x, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दी 4 बाय 3 इंटू एक्स है 6 बाय 13, 3 2 4 2 8 बाय 13, और z है मेरा 4x, तो 4 इंटू 6 बाय 13 24 बाय 13, ठीक है। ये आ गया। तो मेरा पॉइंट बन गया है एक, तो दो पॉइंट आएंगे बेटा आपकी बारी, x y और z, एक तो ये आ गया, ठीक है, और एक पॉइंट बनेगा जब मेरा x की वैल्यू नेगेटिव में कंसीडर करूंगी, ठीक है ना। तो व्हेन x इज माइनस 6 बाय 13, तो y आ जाएगा मेरा माइनस 8 बाय 13, और z आ जाएगा माइनस 24 बाय 13, ठीक है बेटा। तो मेरा पॉइंट बन जाएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए मेरे, राइट, जहां पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा लाई कर सकता है। क्लियर, यहां तक तो हो गया। अब मुझे क्या करना था, दो पॉइंट मिल गए, इन दो पे ही, दो में से किसी एक पे मैक्सिमम है, किसी एक पे मिनिमम है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, कि मैं फंक्शन में डाल दूंगी। तो मेरा f कैसे निकलेगा, देखो मेरा f था ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर, यही लिया हुआ था ना। और इसको मैंने डी स्क्वायर माना हुआ था, हम इसी को मिनिमाइज कर रहे थे ना बेटा, ठीक है। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो कुछ भी कर रहे थे, बस इसमें वैल्यू डाल दो। अब बेटा देखो मुझे चाहिए तो डी ही था, तो मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी अंडर रूट वाले में, ताकि मेरा डायरेक्ट आंसर निकल जाए, वरना जो निकलेगा उसका बाद में अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डाल दो वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू डाली हमने 6 बाय, पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज डाल रही हूँ बेटा, ठीक है। y की है 8 बाय 13 माइनस 4, और z की है 24 बाय 13 माइनस 12। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ये आप सारा सॉल्व कर लेना बेटा, मैं लिख देती हूँ क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आ रही है 11। तो
ये मेरी निकली है एट द पॉइंट 6/13, 8/13 और 24/13। ठीक है, अब हम डी निकाल लेते हैं। डी एट -6/13, -8/13 और -24/13 पे। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा -6/13 -3 का होल स्क्वायर प्लस -8/13 -4 का होल स्क्वायर प्लस -24/13 -12 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस पे निकालोगे तो ये सारी वैल्यू बेटा मेरी सॉल्व कर लेना आप लोग। ये आ जाएगा मेरा 15। तो आप देख सकते हो एक वैल्यू मेरी 15 आ रही है और एक मेरी 11 आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगी, मिनिमम डिस्टेंस इज 11। ठीक है, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 50। मुझे क्वेश्चन दिया गया था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो जो भी आपका पॉइंट था फ्रॉम द स्फीयर, तो आप बोलेंगे कि उस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस स्फीयर से 11 है और मैक्सिमम डिस्टेंस 15 है। कोई भी यूनिट लिख सकते हो, 11 यूनिट्स, और जिस भी यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन होगा वो वाली यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये काफी आसान पड़ता है बेटा लैग्रेंजियन मेथड सॉल्व करने के लिए। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, शो दैट द rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube, ठीक है बेटा। देखो बेटा, रेक्टेंगुलर सॉलिड है, सॉलिड है तो 3 डायमेंशन है, सॉलिड मतलब 3 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर है तो समझ लो क्यूबॉइड टाइप हो गई चीज। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यानी कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा मेरा, एफ बन जाएगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करना है, तो इसका मतलब कंडीशन जो बनी, कंस्ट्रेंट जो है मेरा वो स्फीयर है। ठीक है, और क्यूब बनाना है, इसका मतलब डायमेंशन तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर आएगी अपने आप। ठीक है, सो लेट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर सॉलिड लेके शो कर रहे हैं, मतलब क्यूबॉइड लेके चल रहे हैं, शो कर देंगे कि वो क्यूब है। लेट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड बी 2x 2y 2z। ठीक है, देन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2x 2y 2z, यही होता है, सबको मालूम है। तो वॉल्यूम आ गया 8xyz। वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम। ठीक है, हमें मैक्सिमाइज वॉल्यूम करना है ना, इसका मतलब मेरा एफ जो है वो क्या है, 8xyz। अब इसके अलावा क्वेश्चन में क्या बचा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ठीक है, सो gxyz मतलब स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया ना, तो मेरा इंस्क्राइब जिसके अंदर करूंगी वो स्फीयर बन गया। तो स्फीयर मैंने ले लिया, लेट द स्फीयर बी विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। कोई भी रेडियस हो सकती है ना, हम हमेशा सबसे इनिशियली लेके चलते हैं कि सेंटर 0 0 और रेडियस अगर r है, तो मेरे को इसके अंदर इंस्क्राइब करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। करने का तरीका फिर से वही, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, पहली इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे बेटा, आपको एफ और जी दोनों मालूम है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई और जेड दोनों कांस्टेंट है। ठीक, तो लैम्डा जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो आप चाहें तो इसको -r² इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना आपकी इक्वेशन लिख ही लो, x² प्लस y² प्लस z² माइनस r² इक्वल टू 0। ये आपका जी बन गया। ठीक है बेटा, ये एक इक्वेशन आ गई। यहां से लैम्डा निकाल लो, मैंने हमेशा बताया कि लैम्डा निकालना चाहिए, उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। राइट, ऐसे ही एफ वाई निकालो बेटा, लैम्डा जी वाई, एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 2zx आ गया, और लैम्डा जी को विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाई बेटा सबस्क्रिप्ट में है सब जगह पे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 2y आ गया, तो यहां से आ जाएगा 4xz अपॉन वाई इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही f को विद रिस्पेक्ट टू z कर लो, तो ये आ जाएगा, f को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 8xy इक्वल टू 2z इंटू लैम्डा, 4xy अपॉन z इक्वल टू लैम्डा। राइट,
आ गई तीनों लैम्डा की वैल्यू। फिर इनको 1 2 3 इक्वेशन, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन सेम तरीके से कराए। अब इनको इक्वेट कर लो, 1 इक्वल टू 2, तो 4yz अपॉन x इक्वल टू 4xz अपॉन y। जो कट रहा है उसको काट लीजिए और जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। तो 4 से 4 कट गया, वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आ गया, जेड से जेड कटा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इक्वल टू बेटा x ले रही हूँ, माइनस एक्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिए नेगेटिव वैल्यू। ऊपर पॉइंट था तो पॉइंट तो एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता था, इसलिए पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यूज हमने ली थी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली देख लिया करें कि कहाँ पे क्या लेना है, राइट। एक्स से एक्स भी कट गया तो ये बन गया जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू वाई। अब इन सबको आपने देखा तो हमें एक रिलेशन मिल गया, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। जब रिलेशन मिल जाए तो उसको डालना किस में, हमेशा जी में डालना है, ठीक है। जी मेरा क्या था, स्फीयर था। स्फीयर कौन सा था, सर्कल विद स्फीयर विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। इसमें वैल्यू डाल दो, देखो एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी डाल दी एक्स, जेड की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है। तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई r बाय रूट 3, ठीक है। तो y की भी आ जाएगी क्योंकि तीनों बराबर है, तो एक्स वाई। अब अगर एक्स वाई जेड तीनों आपके बराबर आ गए, ठीक है, सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इट इम्प्लाइज इट इज अ क्यूब, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये हमारी क्यूब बन गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। अगर वो आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो या मिनिमम निकालो, तो बेटा जो फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन क्या था, ये था ना मेरा, इधर देखो पेंसिल है जहां पे मेरी 8xyz, बस इसमें वैल्यू डाल दोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकल जाएगा। देखो डाल भी दे, अगर क्वेश्चन मांगे तो। वैसे उसने हमें यही कहा था कि क्यूब निकालो, ठीक है। अगर वो पूछ ले मैक्सिमम v निकालिए, तो यानी कि f एट xyz, इसमें वैल्यू डाल दो, आर बाय रूट 3, आर बाय रूट 3 और आर बाय रूट 3, इस पे निकाल लो। तो 8xyz 4 r बाय रूट 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8r³ बाय 3 रूट 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर मैक्सिमम वॉल्यूम बोलेगा बेटा तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल देंगे, क्लियर है। तो मैंने आपको बेटा 4 क्वेश्चंस करा दिए, बट मैं अभी आपको और क्वेश्चंस इसके ऊपर कराना चाहती हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर बेटा एक पार्ट 2 बनाएंगे वीडियो का, या चलो नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ आपको, ठीक है। 4 क्वेश्चंस करा दिए, अब जितने भी 4-5 क्वेश्चंस मेरे को और कराने हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ आपको, राइट। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, इस लेक्चर को अच्छे से करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।